फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक की। दोस्तों, पिछले एक साल से सभी बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है। इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक में भी पिछले एक साल में बहुत ही ज़्यादा स्टॉक के अंदर गिरावट रही और जिस भी इन्वेस्टर ने बैंकिंग सेक्टर में पैसे लगाए उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। बहुत ही जल्दी बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। लेकिन वो तेज़ी कब आएगी और साथ में क्या अभी इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और साथ में दोनों बैंक का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या बन रहा है, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने दोनों में से किसी एक बैंक में या दोनों बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। आपके सारे सवालों के जवाब अच्छे से आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम दोनों स्टॉक के लेटेस्ट प्राइस और वॉल्यूम को चेक करते हैं ताकि हम जान पाए कि स्टॉक में आगे क्या राह बन रही है। तो सबसे पहले हम इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। थर्सडे को स्टॉक 533 को ओपन हुआ, फिर वहाँ से स्टॉक ऊपर उठा और 597.65 तक गया और फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर 592.10 पर करीब 12.41% अप पर क्लोज हुआ। यानी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई। इंडसइंड बैंक के स्टॉक में जो BSE की बात करें दोस्तों, तो BSE में करीब 20,29,768 शेयरों की कुल ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 3,99,273 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 19.67% बनता है। अब बात करते हैं NSE की। NSE में करीब 4,98,58,887 शेयरों की कुल ट्रेडिंग हुई, जो एक बहुत ही बड़ी मात्रा है और उसमें से करीब 65,04,715 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 13.05% बनता है। गुरुवार को इंडसइंड बैंक के स्टॉक में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हुआ और वॉल्यूम के मामले में स्टॉक टॉप 5 वॉल्यूम में से था। यानी जो स्टॉक में टॉप 5 वॉल्यूम में 5 नंबर पर स्टॉक रन कर रहा था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बंधन बैंक की। स्टॉक करीब 276.05 पर ओपन हुआ और फिर वहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर दौड़ा और 287 तक का हाई बनाया और फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर 285.85 पर करीब 4.57% अप पर क्लोज हुआ। बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। BSE में करीब 6,59,338 शेयरों की कुल ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 3,04,624 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 46.20% बनता है। और NSE में करीब 92,99,281 शेयरों का कुल ट्रेड हुआ और उसमें से करीब 16,82,172 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 18.09% बनता है। फ्रेंड्स, पहले हम इंडसइंड बैंक की परफॉर्मेंस और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को ज़रा चेक कर लेते हैं। बैंक की शुरुआत 1994 में हुई थी और बैंक का मार्केट कैप 44,788.87 करोड़ है। बैंक का ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 5,098.95 करोड़ का है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 1,703.37 करोड़ का। बैंक ने जून क्वार्टर के रिजल्ट को जो डिक्लेयर किया है उसमें बैंक ने टोटल इंटरेस्ट इनकम बताई है 6,066 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर से -2.53% है। यानी डाउन है पिछले क्वार्टर से, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 6,223.42 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम उनको मिला था और पिछले साल सेम क्वार्टर से 5.43% अप पर है। यानी पिछले साल से प्रॉफिट इनका बढ़ा है, क्योंकि सेम क्वार्टर पिछले साल में 5,753.84 करोड़ की इनकी इंटरेस्ट इनकम बैंक की हुई थी। यानी एक साल के अंदर बैंक के इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हुई है। जबकि इंडसइंड बैंक के शेयर की जो प्राइस देखें तो एक साल में उसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है। बैंक ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 510.34 करोड़ का बताया है। अब स्टॉक के 52 वीक की लो की बात करें तो स्टॉक
235.55 तक लो में गया था 52 वीक को, और स्टॉक की 52 वीक का जो हाई है वो है 1596.55 का, यानी बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। और अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर दौड़ने वाला है। काफ़ी समय से स्टॉक 500 की रेंज में घूम रहा है, लेकिन अब ये स्टॉक यहाँ से बहुत जल्द ऊपर की ओर दौड़ने वाला है, क्योंकि स्टॉक में तेजी की शुरुआत हो चुकी है। और दोस्तों, गवर्नमेंट ने भी मंदी के दौर को ख़त्म करने के लिए और बेरोजगारी जो चली हुई है मार्केट में कोविड-19 की वजह से, उसे ख़त्म करने के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा की है, और यह पैकेज बैंकों के द्वारा ही बांटा जाएगा। इसलिए पूरे बैंकिंग सेक्टर में उस पैसे की वजह से बहुत तेज़ी आने वाली है। तो अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो यह बिल्कुल सही समय है। अगर आप किसी भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते तो हर किसी बैंक में आप कर सकते हैं, और स्पेशली आप इंडसइंड बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये राइट टाइम है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट एंट्री है ये। अगर आपने ऊपर के भाव में माल खरीदा हुआ है इंडसइंड बैंक का, तो आप उसको नीचे भाव से खरीद के एवरेज अपना नीचे ला सकते हैं, ताकि आपको बहुत जल्द प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि इसका जो अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट बन रहा है स्टॉक का वो है 760 का, जो बहुत जल्द आने वाला है, और लॉन्ग टर्म स्टॉक का टारगेट है 1230, 1230 रुपये का टारगेट है, वहाँ तक स्टॉक जा सकता है लॉन्ग टर्म में। अब बात कर लेते हैं बंधन बैंक की। बैंक की शुरुआत 2014 में हुई, और बैंक का मार्केट कैप है 46,014.03 करोड़, और बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है करीब 1006.67 करोड़, और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 335.78 करोड़ का। जून क्वार्टर को बंधन बैंक की इंटरेस्ट इनकम करीब दिखाई गई थी बैंक ने 2621.96 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर से 6.44% अप में है, यानी बड़ी है 6.44, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी जो नेट इनकम हुई थी वो थी 2463.24 करोड़, यानी इनकम में इजाफा हो गया है। और पिछले साल के सेम क्वार्टर से 14.91% की बढ़ोतरी हुई, यानी बहुत बड़ी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम थी 2281.71 करोड़। बैंक ने एक साल में बहुत ही शानदार परफॉर्म की है। बैंक का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बैंक ने बताया वो है 549.82 करोड़ का, और बैंक का जो 52 वीक का लो है वो है 152.20, और 52 वीक का हाई है 650, और बैंक का प्रॉफिट पिछले साल से 14.91% बढ़ा है, लेकिन स्टॉक की प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन अब स्टॉक यहाँ से भागने वाला है, बहुत ज़बरदस्त भयंकर तेज़ी आने वाली है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में स्टॉक बहुत जल्द 390 को टच करेगा, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक 690 तक जा सकता है, और दोनों ही स्टॉक बहुत ही शानदार है। लेकिन बंधन बैंक थोड़ा ज़्यादा बुलिश लग रहा है। लेकिन दोस्तों, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च स्टॉक के बारे में करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।